नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं 6 और 7 जनवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन। हंसी की बात यह है कि भाई 6 जो जनवरी से रिलेटेड है सिर्फ एक क्वेश्चन बना है। हालांकि 6 जनवरी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बना है। दोनों क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुका हूं। एक तो क्वेश्चन पूछा गया है आदित्य L1, आप लोगों को पता ही होगा। आदित्य L1 यह एक मिशन है, सन प्लान है जो सक्सेसफुल रहा है। तो इसके बारे में आप लोग पीछे करंट अफेयर का वीडियोस देखिएगा तो मैं बता चुका हूं। दूसरा सवाल इसमें पूछा गया है 6 जनवरी वाले में बात कर रहा हूं, राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, तो राजा जी नेशनल पार्क या आपको होमवर्क तौर पे हम दे देते हैं, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। राजा जी नेशनल पार्क स्थित है कहाँ है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हो गया भाई 6 जनवरी का करंट अफेयर खत्म। ठीक है, नहीं तो कोई 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कोई 30 मिनट 40 मिनट, क्या पता कैसे पढ़ाता है, वो उनकी भड़क है। ठीक है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से कटिंग करके जो मुझे आया, जो एग्जाम में पूछे जाते वो मैं आपको बता दिया हूँ। 7 जनवरी में कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखिएगा, चाइना और पाकिस्तान शुरू से हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो भारत सरकार एक और इतिहास रच दिया। नया यूटी लेह लद्दाख की हम बात करें, लेह लद्दाख के खास करके कारगिल वाले सेक्टर में, वहां पर C-130 ये मालवाहक हवाई जहाज है। ठीक है, इनको रात्रि में उतारा गया। ये रिकॉर्ड हो गया कि इतने ऊंचाई पे रात के समय में मालवाहक जहाज, मालवाहक जिससे माल ढोया जा सकता है, हथियार आर्म्स वेपन्स जो भी होते हैं, और इस मालवाहक की जो क्षमता है 19 टन एक बार में सामान यहां से वहां क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो आपसे सीधा सा पूछ दिया जाएगा C-130 क्या है, तो आपके पास जवाब क्या होगा? C-130 जो है यह एक मालवाहक विमान है और हाल फिलहाल में इसे भाई वायुसेना ने कारगिल वाले हवाई पट्टी पे उतारा। इसकी एक और खासियत है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई एयरपोर्ट है तभी उतारा जाएगा। छोटा भी एरिया है, कहीं भी विकट परिस्थिति में भी इसको लैंड करवाया जा सकता है। चाहे बरसात का मौसम हो, धूप हो, रात्रि हो, किसी भी समय इसको उतारा जा सकता है। क्लियर है? इसकी कुछ खासियत है। एक तो आपको हम बताए कि ये जो है 19 टन एक साथ अपने साथ माल ले जा सकता है। इसकी स्पीड यदि देखा जाए तो पर आवर इसकी स्पीड कितना है, 644 किलोमीटर प्रति घंटा। काफी है भाई। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में इसको उतारा जा सकता है। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको पता है, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश में भाई अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री का चुनाव, और इस प्रधानमंत्री के चुनाव में लगातार कितने बार, चौथी बार अवामी लीग पार्टी की सरकार आ गई है। अवामी लीग पार्टी कई बार यह भी दे देता है। और अवामी लीग के हेड कौन है, आप लोगों को पता ही होगा। तो बांग्लादेश की चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाली कौन बन गई भाई, शेख हसीना। और शेख हसीना की पार्टी कौन सी है भाई, तो अवामी लीग पार्टी के ये मेन नेता है। क्लियर? अब यहां पे देखा जाए तो यह भी पूछा जा सकता है कि शेख हसीना पहली बार चुनाव कब लड़ी थी प्रधानमंत्री का और फाइनली ये जीती। तो 2009 से लेकर लगातार यही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये तो सभी को पता है। बांग्लादेश की राजधानी पता है, ढाका है। बांग्लादेश का रुपया टका है। बंगाल में भी टका चलता है, 100 टका दे भाई। तो यहां पे ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, शेख हसीना किस पार्टी से रिलेटेड है, तो अवामी लीग से संबंधित। क्लियर? अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई,
जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया? सबको पता है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। तो ये पूछा जाता है दीवान ए आम की स्थापना किसने की? दीवान ए आम, इसका मतलब जहां पे आम जनता के लिए मीटिंग करवाए जा सकते थे, सेमिनार हॉल कह सकते हो आज के डेट में, तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। तो दीवान ए आम की भी स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा? शाहजहां के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पे आम पब्लिक आएंगे, अपना राय विचार देंगे, जो प्रॉब्लम है उस समस्या को क्या किया जाएगा? सुना जाएगा और सुलझाया भी जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। भारत सरकार के द्वारा 2 पुरस्कार घोषणा किए गए हैं, ध्यान रखना। एक है संसद रत्न पुरस्कार और एक है संसद महारत्न पुरस्कार। क्लियर है? संसद रत्न पुरस्कार ध्यान रखना प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। क्लियर? कोई लिमिटेड व्यक्ति नहीं है कि एक को दिया जाएगा, 2 के, लेकिन जो पार्लियामेंट के, जो संसद के जो सदस्य होंगे, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उन्हीं में से जो अच्छा काम करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए बढ़िया काम करेंगे, तो उनको जो है संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और दूसरा क्या है? संसद महारत्न। तो ये जो महारत्न पुरस्कार दिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो लोकसभा के मेंबर हैं, लोअर हाउस के मेंबर हैं, उसी को दिया जाएगा। और यह पुरस्कार 5 वर्षों में ही दिया जाता है एक सांसद को। इन दोनों पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यह बात बोले थे कि भाई जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं भाई, उसको भी कोई अवार्ड देने की बात करो। तो उन्होंने सलाह दिए थे। उसके बाद संसद रत्न और संसद महारत्न दोनों क्लियर हो गया। संसद रत्न प्रत्येक वर्ष 2 हो, 4 हो, 5 हो, प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे। और महारत्न 5 वर्षों में ही दिए जा सकते हैं, और वो भी महारत्न सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के जो मेंबर हैं उसी को दिए जा सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में देखिएगा, संसद रत्न पुरस्कार दिया गया, कितने सांसद को दिया गया, कितने एमपी को दिया गया? तो 5 एमपी को दिया गया। भाई नाम पूछ सकता है, पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता। तो नाम भाई ध्यान रखिएगा, एक का नाम है सुकांत मजूमदार, सुकांत मजूमदार। दूसरे की भाई हम बात करें तो श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्रीकांत एकनाथ शिंदे। शिंदे वहां के क्या है? सीएम भी है महाराष्ट्र के। कौन से शिंदे हैं? एकनाथ शिंदे, लेकिन श्रीकांत नहीं लगे हुए हैं। तीसरे की हम लोग बात करें तो तीसरा है भाई अमोल राम सिंह कोल्हे। नाम कितने लाजवाब है, अमोल राम सिंह कोल्हे। चौथे व्यक्ति की यदि हम लोग बात करें, चौथा है सुधीर गुप्ता, सुधीर गुप्ता। और 5वें की हम लोग बात करें तो कुलदीप राय शर्मा। तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष का कुलदीप राय शर्मा, इस वर्ष का संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसद को दिया गया? तो 5 को दिया गया। सुकांत मजूमदार, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, अमोल राम सिंह कोल्हे, सुधीर गुप्ता और कुलदीप शर्मा।
क्लियर है? सभी पार्टी के हैं, एक बीजेपी, इसमें 2 बीजेपी के हैं, एक शिवसेना से रिलेटेड है, तो उससे कोई मैटर नहीं पूछा जाता है। लेकिन यह जरूर आप लोग ध्यान रखना, इस पुरस्कार का आइडिया किसके द्वारा दिया गया? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया। और जो महारत्न है 5 वर्षों में ही दिए जाते हैं, लेकिन रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष सांसद जो अच्छे काम करते हैं, उत्कृष्ट काम, उनको दिया जाता है। क्लियर है? तो सीधा सा सवाल पूछा गया है भाई। अभी देखिएगा, मालदीव बड़ा चर्चा में है। भारत के प्रधानमंत्री घूमने गए थे भाई लक्षद्वीप, तो वहां से कमेंट कर दिए थे वो मालदीव के राष्ट्रपति। और ये जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के, मोहम्मद मुइज्जू, ये नाम थोड़ा याद रखिएगा, मोहम्मद मुइज्जू, ये शुरू से चाइना के समर्थक रहे हैं, चाइना का सपोर्ट किए। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, ध्यान रखना, भारतीय प्रधानमंत्री पे कमेंट किए तो वहां जो लोग बाग रहने होटल में जा रहे थे, जो वहां यहां से वहां जाएंगे प्लेन से, सब टिकट कैंसिल हो गया। यहाँ के लोग बोला भाई तू मेरे देश का प्रधानमंत्री का बुराई करोगे, क्यों किया? क्योंकि वो लक्षद्वीप का जो नीचे वाला एरिया है, मिनिकॉय द्वीप में पढ़ाया हूं, उसको वो अपना अपना समझता है। अब भाई इतना सा देश, अब इतने इतने लोग नहीं जाएंगे, होटल में नहीं गए, मार्केट उसका क्या हो गया? तुरंत ठप पड़ गया। और पहला इतिहास में ऐसा केस है, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने पर उस देश का जो राष्ट्रपति है, जो मंत्री अपमानित किया था, उसको हटा दिया। ये पहली बार इतिहास में हुआ है। तो इसी से समझ लो कि भारत कितना अपना ग्रो कर रहा है भाई। क्लियर है? तो ये पूछा जा सकता है मालदीव के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद कौन है भाई? मुइज्जू। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि यह पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए हैं। पहले यहां पे किंगशिप शासन था, एक तरह से आम जनता चुन लिए। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में पहली बार राष्ट्रपति को चुना गया। मालदीव का पहला राष्ट्रपति जो लोकतांत्रिक रूप से, जिसमें आम जनता वोटिंग किया, वह राष्ट्रपति कौन बना भाई? मोहम्मद मुइज्जू। क्लियर है? मालदीव की राजधानी क्या है आपको पता है? माले है ना। बाकी मैं पिछले क्लास में बता दिया हूं, क्यों भाई उतना टेंशन लेना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला चर्चा में श्रीलंका से रहा है, तो सीधा सीधा सवाल होगा भाई, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका का कैपिटल पहले कोलंबो था, अब नया कैपिटल क्या है? जयवर्धनपुरम। ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं पढ़ाता हूं तुम लोग क्लास में, कि पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू या मलक्का जल संधि किस 2 एरिया को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि या मलक्का जल संधि क्या करती है? मलक्का, मन्नार की खाड़ी भी कर, सॉरी मलक्का नहीं, मन्नार की खाड़ी, मिस्टेक हो गया है ना। मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को क्या करती है? 2 पार्ट में डिवाइडेड करती है। अभी एक वर्ड चर्चा में आया है भाई, मेरापी। ध्यान रखना, मेरापी। ये जो मेरापी है, ये इंडोनेशिया का एक टॉप जो है ना, ज्वालामुखी क्षेत्र है माना जाता है। ये सब क्षेत्र में एनी टाइम वॉल्केनो आते रहते हैं। तो मेरापी जो क्षेत्र है इंडोनेशिया का है, यहाँ पे एक्टिव ज्वालामुखी, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आपसे सीधा दे देगा मेरापी वॉल्केनो सेंटर कहाँ है, तो आपके पास जवाब क्या होगा भाई? इंडोनेशिया। क्लियर है? बड़ा ही अच्छा सवाल आया है भाई। आपको पता है महाकालेश्वर भोलेनाथ का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। यहाँ का प्रसाद पौष्टिक से भरा, साफ सफाई से बना हुआ भारत का पहला प्रसादालय, ठीक है, उज्जैन के महाकालेश्वर का बन गया है। यह देश का पहला प्रसादालय है।
हर तरीके से स्वच्छता जांचा गया, जो कमेटी होते हैं जांचने वाले वो जांचे और इसे नंबर 1 का दर्जा दिया। और देखा जाए तो ये मुख्य रूप से जो प्रसादन है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रसादम। ध्यान रखना। अब सवाल क्या पूछा जाएगा, प्रसादम क्या है। भारत का पहला यदि देखा जाए, ठीक है, महाकाल का जो है ना पौष्टिक एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब बन गया है। इससे पहले किसी को टैग इतना बड़ा नहीं मिला हुआ था। उसके बाद कॉमन सा सवाल आ गया। सवाल पूछा गया है निकोटीन, खास करके सवाल पूछा गया है चाय से, कि चाय में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं। और भी चीज होते हैं, चाय में सर्वाधिक मात्रा में निकोटीन पाए जाते हैं। तंबाकू में भी निकोटीन होते हैं, नशीला पदार्थ होता है ये, तभी तो भाई पीने के बाद मजा आता है, फिर कल पिए फिर परसों पिए। और चाय किससे प्राप्त होता है भाई, तो चाय पत्ती नाम है ना, चाय पत्ती से प्राप्त होता है। ऐसे ही एक और सवाल आ जाता है यहीं पे कि कॉफी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, तो कैफीन। और कॉफी किससे प्राप्त होता है, तो बीज से प्राप्त होता है, सीड्स से प्राप्त होता है। बाकी भाई और कोई सवाल नहीं है। तो हमारा 6 तारीख और 7 तारीख, 6 जनवरी और 7 जनवरी का जो भी करंट अफेयर था, जो चीजें था स्पष्ट रूप से वो मैं आपको बता दिया। ज्यादा बैक ले जाएंगे फिर क्या फायदा, फिर तो जीके में चलेगा, एसएसटी में चलेगा। ठीक है, आज इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।